जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। हमारा अनुपात समानुपात का ये दूसरा दिन का क्लास है। पहले क्लास में हमने थ्योरी पढ़ाया, क्वेश्चन करवाए हैं। पूरे फाउंडेशन बैच आपका बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री है और ये बैच शाम के 5 बजे डेली एक वीओडी बैच है जो अपलोड होती है। कुछ बच्चे आके हमें ज्ञान दे रहे थे, 2-4 कमेंट मैंने देखा था, और लाइव नहीं पढ़ा रहा है, तू तो ठग रहा है। अरे पगला, लाइव पढ़ा के मैं तुम्हारा जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। लाइव में खाली बतियाउन चलता है, वो नहीं चलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, पढ़ने वाले बच्चे रुकेंगे और पढ़ेंगे। आइए आज शुरू करते हैं हम। और ये हमारा 3 सेक्शन है। मैंने पूरे मैथ को 3 सेक्शन में रखा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हम पार्ट बी से चल रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, इसलिए हम पार्ट बी से चले हैं, पार्ट ए बाद में देखेंगे। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कर चुके हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू कर चुके हैं, ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, यहां से आइए। तो टाइप 2 है आज, पहले में हमने टाइप 1 पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। प्रश्न ये कह रहा है x अनुपात y 4:5, तो इतना का मान क्या होगा। हमने पिछले क्लास में आपको ये समझा दिया था, ये x का मान है, ये y का मान है। तो सिर्फ x का मान यहां अगर 4 रख देते हैं, x के जगह 4, y के जगह 5, x के जगह 4, y के जगह 5, तो क्या दिक्कत है। तो ये हो गया 4 तिया 12 और 5 हो गया 17। और ये देखिए 4 पचे 20 और 5 तिया 15, 20 15 कितना 35, यानी आपका आंसर हुआ 17:35। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया ना। आइए तो अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल है ए का मान 2, बी का मान 3, फिर बी का मान 4, सी का मान 2। अब बताइए, पूछता है इतना का मान। पहली बात कि ए बी और सी, ए बी सी तक है। ए और बी का रेशियो 2/3 का, फिर बी और सी का रेशियो 4 कितना का 5 का। अब यहां से हम बैलेंस कर देंगे तो 3 पचे कितना होता है बाबू 15, 4 तिये कितना 12 और 2 चौके कितना 8। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15। ए और बी ऊपर जोड़ के लिखना है, यानी 12 8 20 ऊपर में लिखना है। उसके बाद बी और सी नीचे, 12 15 27 होता है। 20:27 यानी 20/27 ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:4:7 है। इसका मान पूछा है, सबका मान दिया हुआ है। यहां मान रखिएगा तो 3 4 7 और 7 हो जाएगा यहां पर 14, और सी का मान अकेले का 7 है तो यहां 7 रख दीजिए। काट दीजिएगा तो 2:1 हो जाएगा, और 2:1 कहां है, ऑप्शन ए में है। अगले सवाल के तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इतना बराबर ए अनुपात बी का मान, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस गुना करिएगा तो आ जाएगा 3a + 5b, बराबर के उधर चला जाएगा कितना 3 पचे 15a - 5 25b। अब बात को समझिए, 15a 3a में आके घट गया, या 3a को उधर घटा दीजिए तो 12a हो जाएगा इधर, बराबर के इधर 12a। अब 25 इधर 5 आ जाएगा, 25 5 30 हो जाएगा, यानी 30 गो b हो जाएगा। 6 से काट दिया 2 बार में, 6 से काट दिया 5 बार में। a/b लिख सकते हैं हम 5/2, इसको 5:2 बोल सकते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल क्या कहता है, x अनुपात y बराबर y अनुपात z है, तो x² अनुपात y² का मान क्या होगा। कभी भी ऐसा है, देखिए x/y लिख सकते हैं, इसको बराबर आप y/z लिख सकते हैं। क्रॉस गुना होगा तो y² होगा और x × z होगा ना। अब बताइए, आपसे पूछता है x² y² का मान, तो x² तो x² रहने दीजिए, अनुपात y² का मान x × z है, x × क्या है z है। x से काटिएगा, इसमें एगो x बचेगा, x अनुपात z आपका आंसर हो जाएगा। x अनुपात z आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो इतना का मान। देखिए जब दो अनुपात आपस में बराबर है, ये काम हम पिछले सवाल में भी कर सकते थे, तो अंदर अंदर वाला गुना हो जाता है बी स्क्वायर, अब बराबर हो गया ए इंटू सी। वाह, बाहर बाहर वाला गुना हो गया, अंदर अंदर वाला गुना हो गया। वैसे भी आप ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी लिखेंगे, कोना कोनी बी से बी गुना होगा, बी स्क्वायर होगा। अब यहां पर देखिए इसका पूछा है, तो ए के पावर ये 4 ठीक है अनुपात, इसको बी स्क्वायर का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अब ए के पावर ये 4 है अनुपात बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू ए इंटू सी और उसका स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों का हो जाएगा। अब इससे इसको काटेंगे तो 2 ए बच जाएगा, यानी ए स्क्वायर बच जाएगा, उधर सी स्क्वायर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो लोग पहला नहीं देखे होंगे, पहला क्लास नहीं देखे होंगे, उनको ही बेकार लग रहा होगा। वो पहले क्लास में हमने क्या पढ़ाया है, इसकी पूरी बेसिक पढ़ाया है। आइए पहला क्लास देखना जरूरी है। 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a b c का मान क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें आपको दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b बराबर कितना है बाबू? 4c। आपको 2, 3, 4 का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। अब बताइए, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। आपको क्या करना होगा? 2 से 12 को काटिए 6 बार में, यहाँ 6 लिखिए। 3 से 12 को काटिए 4 बार में, यहाँ 4 लिखिए। 4 से 12 को काटिए 3 बार में, 3 लिखिए। 6, 4, 3 का रेशियो हो गया। ऑप्शन सी आपका आंसर, लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? ए बी सी का रेशियो इतना दिया है, सी का मान 4 है, यहां सी का मान 2 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 4 है। इस 2 यूनिट का कितना गुना है? ये 2 गुना है। आपसे बी का मान पूछा है, तो इसका भी 2 गुना करिए। 2 गुना करिएगा तो 2√3 हो जाएगा, यानी बी का मान 2√3 है। बी का मान 2√3 है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जी। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़िए। इसमें देखिए a बट्टा 3 b बट्टा 4 c बट्टा 7 नीचे ही में दे दिया है, तो समझिए वही उसका मान है। बस आपका मान वही हो गया, ए बी सी का रेशियो बट्टा में कर करके दे दिया ना, बस वही है 3, 4 और 7। ये आपका आंसर हो गया। 3 अनुपात 4 अनुपात 7 कहाँ है बाबू? ऑप्शन ए में। खत्म। अगला सवाल पर बात करेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। बट्टा में है तो वही उसका मान, x का मान 5, y का मान 8। x का मान 5, y का मान 8। 5 और 5 हुआ 10, 8 8 हुआ 16। काट दिए, 10 का आधा 5, 16 का आधा 8। 5 अनुपात 8, यानी 5 बट्टा 8। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। 1 बट्टा x 1 बट्टा y 1 बट्टा z, यहाँ 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो x अनुपात y अनुपात z पूछा है। ये बटा में करके दिया हुआ है, इसको पलटेंगे तब ऐसा होगा। तो पलटेंगे तो इसके भी बट्टा में 1 होगा सबके, ये पलटेगा उधर भी पलटेगा, इधर पलटा तो x अनुपात y अनुपात z हुआ, बराबर उधर 1 बट्टा 2 1 बट्टा 3 और 1 बट्टा 5 हुआ। अब अगर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है, आप नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला का क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 2 तिहाई 6, 6 पचे होता है कितना? 30। 2 से 30 को काटे तो कितना बार में? 15 बार में। 3 से 30 को काटे 10 बार में। 5 से 30 को काटे 6 बार में। आपका आंसर हो गया 15, 10, 6। 15, 10, 6 कहाँ है जी? ऑप्शन डी में आंसर है आपका। हलुआ है, हलुआ। पहला क्लास देखे नहीं, फाउंडेशन बैच है बाबू, तो आइएगा एक के बार तीसरा चौथा क्लास में कूद जाइएगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। पहला क्लास से आना है। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1 अनुपात 3, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5 अनुपात 7, तो बी अनुपात ए प्लस सी किसके बराबर है? हम लोगों से पूछा है कि बी अनुपात ए प्लस सी किसके बराबर है, ये बताइए। लेकिन इससे पहले एक बात है, इसका मान दिया है, किसका मान दिया है? ए अनुपात बी प्लस सी का मान दिया है
1:3, 1:3। फिर C अनुपात A प्लस B का मान दिया है हमको 5:7। जरा गौर करिएगा कि दूगो ग्रुप है, ABC का पूरा खेल चल रहा है। सवाल बड़ी मस्त है। कहता है A का मान अकेले 1 है, ठीक है, रेशियो में है। रेशियो में है तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब गुना करेंगे तो दोनों पद में गुना होगा, है ना। अब कहता है A का मान 1, B और C मिलाकर 3। C का यहां दिख रहा है कि अकेले 5 है। जब C का अकेले यहां 5 है तब B और C मिलकर 3 कैसे होगा? गलत है। यानी इस वैल्यू को हमको बढ़ाना है। तो इस वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है और 2 एकम 2 हो जाता है। A का मान 2, B C मिलाकर 6। C का अकेले 5 है। C का अगर अकेले इसमें से 5 निकाल देते हैं तो B का कितना आ जाएगा? 1। A और B मिलाकर 2 1 3 होता है। यहाँ A और B मिलाकर 7 है। इसका मतलब ये वैल्यू और बड़ा करना होगा। इस वैल्यू को और बड़ा करना होगा। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। 3 तिहाई 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। यहां पता चला A का मान 3 है। B का और C का देखिए क्या कहानी है। C का जब अकेले का 5 है तो B और C में C 5 है तो B यहां 4 हो जाएगा। अब जरा देखिए A और B यहां मिलाकर A और B 7 हो जाएगा। 3 और 4 7। हाँ, C अकेले 5, यानी ये मान अब बिल्कुल सही है। मान यहां पर रखिए, B का मान 4 है, अनुपात A प्लस C का मान, A और C का मान 3 प्लस 5। बोलिए काटिएगा, ये 8 है, 4 है, 1:2 ना हो जाएगा? 1:2 आपका कहां पर है? ऑप्शन ए में है। यही तो आंसर है आपका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला सवाल देखिए। 2A बराबर 4B बराबर 7C हो तो ABC का मान। अभी ये तो बताए थे कि 3A बराबर 4B बराबर है 7C। आपको इनका LCM लेना है। LCM लेना है तो कितना होगा? 3 चौके 12, 12 सत्ते 84। आइए, 3 चौके 12, 12 सत्ते 84। 3 से काट देंगे 28 बार में, 4 से काट देंगे 21 बार में, 21 चौके 84। 7 से काट देंगे 12 बार में, आ गया 28 21 12 का रेशियो। 28 21 12 का रेशियो। आपका आंसर ऑप्शन ए है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा तो अगला सवाल देखिए। A अनुपात B 2/3 अनुपात 4/7। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। ये देखिए बराबर की तरह कार्य करेगा। कट गया, 3 दूना इधर 6 हो गया, इधर 7 आ गया। 7:6 किधर है? नहीं है, क्या गड़बड़ हो गया? देखते हैं। A/B बाबू, A/B दिया हुआ है, ये 2/3 गुना में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 7 हो जाएगा 4। 2 से 4 को काटे 2 बार में, 7/6 सही तो है। 7:6 करेक्ट आंसर है इसका। इसमें गड़बड़ है तो कहीं बना लीजिए। चलिए इसको बना देते हैं, 7:6 कर देते हैं, यही बना दीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आ जाइए। सवाल देखिए, यहां पर फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। आपको मैंने कहा है कि फ्रैक्शन के रूप में है तो एलसीएम लेना है। एलसीएम हुआ 12। 3 से 12 को काटे 4 बार में तो 4 दूना 8 हो गया। यहाँ 12 से 12 एक बार में तो 1 हो गया। यहाँ 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 हो गया। 8 1 9 का रेशियो, 8 1 9 का रेशियो ऑप्शन ए में है जी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है A/3 B/4 C/7। तो नीचे में जब दिया हुआ है बट्टा में मान, वही उसका मान है। ऊपर जोड़ दीजिए तो 3 और 4 7 और 7 हो गया, ऊपर में 14, ऊपर में 14। और C का मान तो दिया हुआ है 7, यहाँ 7 रखिए, काटिएगा तो 2 बार में फिनिश हो गया। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इतना तो आसान है, इससे आसान दुनिया में कुछ है ये नहीं है। A+B/2 बराबर B+C/5 C+A/7। तो A+B+C 14 है। मैंने आपसे थोड़ा देर पहले कहा था, ये देखो रियल मान 14 दिया हुआ है। यहां अनुपातिक में देखो, यहां क्या है कि A और B, B और C, C और A मिलाकर है। A और B का मान 2, B और C का मान 5, C और A का मान 7।
तो अगर ए और बी का मान दे दिया है रेशियो में 2, बी और सी का मान दे दिया है रेशियो में 5, सी और ए का मान दे दिया है रेशियो में 7, ये सब रेशियो में है, बात है समझ में, रेशियो में है। तो अगर जोड़ देते हैं मतलब ये दुगना होगा तो ये भी दुगना, ये भी दुगना, अगर ये 5 गुना तो ये 5 गुना, ये 5 गुना, इसलिए x गुना तो ये x गुना तो ये x गुना, है ना। जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा 14x हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 14 को 7 बार में। अब a प्लस बी प्लस सी का मान 14 इधर दिया हुआ है, 14 बराबर हो गया 7x। 7 से 14 काटा 2 बार में, यानी x की वैल्यू 2 हो गया। सवाल क्या पूछता है, सवाल पूछता है कि a का मान बताइए। a का मान बताने के लिए तीनों के योग में से 2 से जब काट दिए थे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 7x है। a प्लस बी प्लस सी का मान वैसे भी 14 दिया हुआ है, वैसे भी कितना दिया हुआ है 14। इसमें से क्या घटाना होगा, अगर a का मान निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी के मान में से a का मान निकालना है तो b प्लस सी की वैल्यू घटाना होगा। बाबू a प्लस बी प्लस सी का मान 14 पता है, माइनस b और c क्या है 5x है, 5x है 5x, तो यहाँ 14 माइनस 5 और x का मान 2 आया है, x का मान 2, 14 में से 10 गया, आंसर आया 4। आपका आंसर ऑप्शन डी है। आया बात समझ में। आप इससे ऐसे निकाल सकते, दूसरा चीज ऐसे कर सकते थे, माने माने 7 5 12 2 14, तो दू गो जोड़ के 14 का आधा 7, तो यहां पर जैसे डायरेक्ट लिख सकते a प्लस बी प्लस सी 7x, और फिर तो वही बात है a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ ही है, कोई कष्ट नहीं है, 7 दूना 14 फिर आएगा, रहने दीजिए। ए बी सी इतना दिया है, इतना का मान पूछा है, कुछ नहीं, पहले ए और बी का मान तो 2/3 लिख दीजिएगा, अनुपात बी और सी का तो बी और सी का 3/4 लिख दीजिएगा, अनुपात सी बट्टा ए यानी कि 3/4 लिख दीजिएगा, सी बट्टा ए 4 ऊपर जाएगा, पहला बी बट्टा सी लिखा, बी बट्टा सी लिख दिया, अब सी ऊपर जा रहा है, सी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि सी ऊपर यानी 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा और ए नीचे आएगा, ए यानी कि 2 नीचे आएगा। तो बात देखिए तो कैसे हो जाएगा, यहां पर आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, 3 4 2 का एलसीएम कितना हो गया 12, 3 चौके 12 तो 2 चौके 8, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 2 छके 12, 6 छके 24, 8 9 24 का रेशियो हो गया, 8 9 24 का रेशियो ऑप्शन सी में है जी। अगला सवाल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए कहता है ए अनुपात बी सी अनुपात डी का मान इतना है, तो पूछता है ये किसके बराबर है। इसके दो तरह के आंसर आते हैं हमेशा, कैसे देखो, आप या तो ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी कहोगे या सी बट्टा डी बराबर ए बट्टा बी कहोगे। अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा लिखा गया। अब ए का मान सी रखिए तो बी का मान डी रखिए, न तो सी का मान ए रखिए तो डी का मान बी रखिए। अब देखिए अगर चाहे तो ऐसे रख सकते हैं, सी का मान ए और डी का मान बी। आइए तो एम ए है, एम ए रहने दीजिए प्लस एन, सी के बदले ए रख सकते हैं, बट्टा में एम बी है, बी रहने देते हैं, इधर वाला चेंज नहीं किया, और डी के बदले बी रख सकते हैं, तो अगला एन डी, डी के बदले बी रख सकते हैं। ऊपर में ए कॉमन हो जाएगा तो m प्लस एन हो जाएगा, और नीचे में आप देखिए b कॉमन ले सकते हैं तो m प्लस एन हो जाएगा। इससे ही खत्म हो गया तो a बट्टा बी आ गया, a बट्टा बी यानी a अनुपात b। तो एग्जाम में हो सकता है कि a बट्टा बी न रहे तो a बट्टा बी के बराबर c बट्टा डी भी तो है, यानी c अनुपात डी भी इसका आंसर हो सकता है, यह भी आंसर हो सकता है। बात आया समझ में। हाँ, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन मारते टाइम। अब यहां से हमारा तीसरा टाइप है। तीसरा टाइप में क्या है बाबू, तीसरा टाइप में यह है कि
ए प्लस बी बट्टा सी, बी प्लस सी बट्टा ए बराबर सी प्लस ए बट्टा बी बराबर के है, यानी इन सभी अनुपात के बराबर के है, तो के का मान क्या होगा? इसको बनाने के लिए एक बात आपको जानना होगा, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, यानी प्रत्येक अनुपात का मान। प्रत्येक अनुपात का मान, ये जो प्रत्येक अनुपात के बराबर है, प्रत्येक अनुपात का मान जब निकालना हो तो करना क्या होता है? ऊपर में लिखना होता है अंश का योग। क्या लिखना होता है? अंश का योग। और नीचे में लिखना होता है हर का योग। बाबू नीचे में लिखना होता है हर का योग। ऊपर में अंश का योग, नीचे में हर का योग। और ये प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? के बराबर, यानी के बराबर ये सब कोई है। यह रेशियो भी के बराबर, यह रेशियो के बराबर, यह रेशियो के बराबर। तो प्रत्येक अनुपात की वैल्यू क्या है, इसको निकालने के लिए सभी अंश को जोड़िए। तो ऊपर में देखिए ए कै बार है? 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी 2 कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं ऊपर। नीचे आ जाइए, जोड़िए तो यही बतवा है ए प्लस बी प्लस सी। ये प्रत्येक अनुपात का मान हो गया। अब प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? के बराबर। प्रत्येक के बराबर कौन है? के है। तो इससे ही कट गया, बस 2 आ गया के का मान। के का मान 2 आ गया, आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नहीं भी समझे हैं तो दिक्कत नहीं है, अगला सवाल ऐसा ही आएगा। देखिए सवाल कहता है कि इतना 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 है, जिसमें ए बड़ा है 0 से, बी बड़ा है 0 से, सी बड़ा है 0 से, तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर? प्रत्येक अनुपात किसके बराबर, यानी वैल्यू ऑफ ईच रेशियो। प्रत्येक अनुपात का मान पूछा है, सुनिए, प्रत्येक अनुपात का मान। तो प्रत्येक अनुपात किसके बराबर है? प्रत्येक अनुपात का मान, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, अंश का योग। ऊपर में अंश जोड़िए, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। नीचे हर का योग, सब हर जोड़ दीजिए, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी, 2 कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ऊपर वाले को नीचे वाले से खत्म कर दिए, 1/2 आ गया। 1/2 कहाँ है बाबू? ऑप्शन ए में आंसर है हमारा। आपका समय बर्बाद ना करें, इसका हमने पूरा ध्यान रखा है, इसलिए हमने वीओडी बैच लेकर आया है। आइए सुनिए, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1/2 है, तो इसका मान क्या होगा? अगर मैं डायरेक्ट कहूं ए सी ई, यानी इसका आंसर 1/2 होगा। आप कैसे मार सकते हैं 1/2 एग्जाम में डायरेक्ट देखकर? आइए इस पर चर्चा करते हैं हम। बाबू देखो, प्रथम पद है ए, इसमें है सी, दोनों में सी, इन दोनों में ई दोनों में 1, यानी ए सी ई 1 के बराबर है। कौन कौन? ए बराबर सी बराबर ई बराबर 1 है, ये बात है। उसके बाद बी डी एफ जो है 2 के बराबर है, बी डी एफ ये है 2 के बराबर। तो आपको मान रखना है ए सी ई का मान तो 1 है, तो यहाँ P गुना 1 प्लस Q गुना 1 प्लस R गुना 1, ये हो गया इधर अनुपात। अब देखिए P गुना B का मान तो 2 है, P का D का F का 2 है, 2 प्लस Q गुना 2 प्लस R गुना F का मान 2 है। अब यहां पर आ जाइए, ये क्या हो गया? P एक कम P, Q एक कम Q, R एक कम R। आइए इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो P प्लस Q प्लस R हो गया। अब P Q R से कट गया, इधर 1 बार में, उधर 2 हो गया, 1/2 आ गया आंसर। तो इसको बनाने के लिए क्या तरीका है समझिए। अगर डायरेक्ट उड़ाना चाहें तो पहला वाला सब किधर है? ए सी ई का मान 1 है, ए सी ई इधर है, तो इधर 1 होगा, इधर क्या होगा? 1 होगा। और उधर तो इधर है बी डी एफ, तो बी डी एफ का मान 2 है, तो 2 होगा उधर, बस बाकी सब कट जाएगा, आंसर 1/2 हो जाएगा। आया बात समझ में? यह बात करना होता है। अगला देखिए, तो क्या इसको आप समझ सकते हैं? पी क्यू आर एस टी यू का रेशियो 2:3 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए देखिए उसी तरीके से पी आर टी शुरू में है 2, इसमें पी आर टी तो शुरू में है 2, तो 2 रहेगा। और उधर वाला जो है क्यू
एस यू 3, क्यू एस यू 3। अब बाकी MNU कट जाएगा, MNO कट जाएगा, बस आपका आंसर आ गया 2:3। पिछला सवाल जैसे बनाए हैं वैसे ही मान रख के आप बना सकते हैं। तो सवाल देखते ही आंसर कर लोगे ना ऐसा। अब कहता है कि यदि इतना बराबर a है तो x + y + z बराबर 0 है तो a का मान क्या होगा। ये बीच बीच में बराबर है, ये प्रत्येक रेशियो है किसके बराबर, a के बराबर। बट्टा का मतलब अनुपात ही होता है, इसलिए मैं रेशियो कह रहा हूं। तो बताइए प्रत्येक अनुपात किसके बराबर, a के बराबर। a का मान पूछा है तो अंश का योग ऊपर में, तो ऊपर में अंश का योग x + y + z हो जाएगा, नीचे में हर का योग, हर का योग। तो x कै बार 2x, एक 3x, एक 4x, 4 गो x हो गया, 4 गो x, 4 गो y, 4 गो z होगा। तो x + y + z, और इस सब के बराबर में कौन है हमारा बेचारा प्यारा सा a, से ये कट गया, 1/4 आ गया a का मान, बात खत्म। 1/4 हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर जी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़िए। सवाल यहां से हम अगले क्लास में करवाएंगे, बहुत मजेदार है। टाइप 4, इसमें हमने टाइप 2 और टाइप 3 को खत्म कर दिया। अब बचता है हमारा टाइप 4। फिर ऐसे ही जो 12-13 टाइप है सारे टाइप के प्रश्न रेशियो का करवाऊंगा। तो आप बने रहिएगा लगातार, अगर आप जुड़े रहेंगे क्लास 1 से देखेंगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और धुआं धुआं कर दीजिएगा पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या कोई भी चैप्टर का अगर बेसिक क्लास आप करते हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। कैसा लगा आज का क्लास बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।